नमस्कार साथियों। उड़ीसा रेल हादसा एक भीषण रेल हादसा है और इसके पीछे लगातार जांच चल रही है। प्रारंभिक जांच में एक तथ्य सामने आया है कि इस घटनाक्रम के पीछे, इस दुर्घटना के पीछे कवच या कोई सांप्रदायिक रंग जिम्मेदार नहीं है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसके पीछे जो है सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार ने साफ साफ मना किया है कि इसके पीछे कोई सांप्रदायिक रंग नहीं है और इसकी प्रारंभिक जांच में इसका जो मूल कारण है वो सामने आ चुका है। क्या है मूल कारण, क्या है इसका बयान, जानते हैं। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि 2 जून को उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और मालगाड़ी ये जो हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टकरा गई और इसमें लगभग 288-300 के आसपास मृतकों की संख्या पहुंच गई है और घायलों की संख्या भी 1000 से ऊपर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो हटाए जाने बाकी हैं और लगातार वहाँ पर पटरी की सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे कि आवागमन पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल सके। अब जानते हैं कि केंद्रीय रेल मंत्री ने क्या इसका प्रमुख कारण बताया है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि इसके पीछे पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली जिम्मेदार है। इसमें बदलाव की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि उन्होंने बताया है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है और इस जांच पर अभी थोड़ी सी प्रारंभिक जो रिपोर्ट आई है उनके हिसाब से ये बयान आया है कि पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग मशीन जो है इससे बदलाव से ये दुर्घटना घटित हुई है। तो हम लोग फटाफट जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली क्या है और कैसे काम करती है, कैसे गलतियों की वजह से ये काम हो रहा है, ये दुर्घटना जो हुई है, जानते हैं। तो इसको आसान भाषा में अगर आप समझें तो स्क्रीन पे देखिए सामने लिखा हुआ है कि यह ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सिस्टम है। इसके जरिए रेलवे स्टेशनों, जंक्शन और सिग्नल बिंदुओं पर ट्रेन की आवाजाही को सुरक्षित कुशल संचालन के लिए फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यही उद्देश्य है। अब आप समझिए होगा क्या और वहाँ पे क्या हुआ होता होगा। देखिए, अगर कोई यार्ड है, कोई स्टेशन है, तो अगर वहाँ पे कम से कम मान लीजिए एक अप है और एक डाउन है या जो है 3 से 4 पटरी अगर निकली हुई हैं तो आगे जाकर के मिलती हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लूप लाइन पर जो है वो ये खड़ी हुई थी मालगाड़ी और इस लूप लाइन से ही टक्कर की वजह से दुर्घटना घटित हुई है, क्योंकि कोरोमंडल गलती से लूप लाइन पर चली गई थी। ठीक है, लूप लाइन क्या है ये पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, हम आपको इसको आई बटन में दे भी देंगे अगर उसको समझना है तो। अब हुआ क्या होगा कि जब कोई यार्ड में ट्रेन प्रवेश करती है तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलना ज़रूरी है। मान लेते हैं ट्रेन है और इसको ग्रीन सिग्नल मिलना ज़रूरी है। अब ग्रीन सिग्नल देता कौन है, या ये ट्रेन कैसे जानेगी कि हमें ये जो 4 पटरी सामने है इनमें से किस पटरी पर हमको जाना है। तो जिस पटरी का सिग्नल ग्रीन होता है उस तरफ ये ट्रेन चलना शुरू कर देती है, चाहे वो पटरी हो और चाहे वो लूप लाइन हो। ठीक, अब ये सिग्नल कैसे कंट्रोल होते हैं, तो साथियों सिग्नल कंट्रोल होता है ये इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से। क्या होता है, जब पटरियाँ एक साथ आगे जुड़ी होती हैं तो उनको हम लोग पॉइंट्स बोलते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स जुड़े होते हैं, इन पॉइंट्स पर मोटर लगे होते हैं। जिस ट्रेन को जिस पटरी पर ले जाना होता है मोटर के द्वारा इनकी स्थिति को कंट्रोल किया जाता है। तो जब ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, मान लीजिए इस ट्रेन को इस पटरी पे लाना है, इस वाली ट्रेन को इस पटरी पे लाना है, तो इसके जो जंक्शन यहाँ पर होंगे वहाँ के मोटर को घुमा करके इन्हें क्या किया जाएगा, पॉइंट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे पॉइंट्स यहाँ पर आपस में जुड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक ये जो सिस्टम है जिसके बारे में बात की जा रही है वो तुरंत यहाँ पर क्या दे देगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा और ट्रेन क्या चली जाएगी, इसी पर चली जाएगी। फिर से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए इस ट्रेन को इस वाली पटरी पे लाना है तो ये पटरी आपस में मिल रही है, जहाँ पर मिलेंगी उनको पॉइंट्स हम लोग कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में जब ये कनेक्ट हो जाएंगे, जिनको मोटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इनका मैग्नेटिक रिले सिस्टम होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जब आपस में जुड़ जाती हैं तुरंत सिग्नल क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, ये ट्रेन समझ जाती है कि हमको इस पटरी पे जाना है। तो वहाँ बालासोर में क्या हुआ होगा, बालासोर में इस कोरोमंडल को अपनी पटरी पर आना होगा, लेकिन गलती से इसको जो सिग्नल मिल गया होगा वो लूप लाइन का मिल गया होगा, जहाँ पर पहले से मालगाड़ी खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस इस लूप लाइन पर चली गई जहाँ पे पहले से मालगाड़ी खड़ी हुई थी और टक्कर हो गई, जिसकी वजह से इसके जो डब्बे हैं वो डिरेल हो गए और पीछे से आ रहे दुरंतो एक्सप्रेस ने टक्कर मार करके और स्थिति को भयानक कर दिया। तो इसके पीछे जो प्रमुख कारण प्रारंभिक जांच में सामने आया है वो है हमारा
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या है? ये किसी भी ट्रेन को अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए सिग्नल देने का एक तरीका है।